शांति। आज 11 जून 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 11 जून 2022 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज इस समय हम मधुबन के शांतिवन में टेरेस पर बैठकर ये मुरली का सार सुना रहे हैं। बहुत ही सुंदर वायुमंडल है। इस समय मधुबन में भट्टियाँ चल रही है। विशेष पंजाब हरियाणा के भाई बहने आए हैं और मेरे सामने पूरा डायमंड हॉल दिखाई दे रहा है और शिव बाबा का झंडा बहुत अच्छी तरह से लहरा रहा है। हवा चल रही है। मुझे पता नहीं आप कोयल का आवाज़ सुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन बहुत देर से वो कोयल अपने धुन में गा रही है और आकाश पूरा स्वच्छ है। सामने ध्रुव तारा है और हम मुरली का रहस्य देख रहे हैं। आज की मुरली का अगर टेक होम शब्द आप देखें तो फिर से जोड़ियाँ है। कौन सी जोड़ी है? तो शुरुआत है नाम और बदनाम। नाम करना, बदनाम करना, ये जोड़ी है। उसके बाद जोड़ी है सचखंड और झूठखंड की जोड़ी, जिसको बाबा ने सच्ची कमाई और झूठी कमाई ये भी कहा है। तो सचखंड और झूठखंड की जोड़ी है। उसके बाद जो जोड़ी आज के मुरली में आई है, जो मुरली का फ्लो है उसी हिसाब से ब्राह्मण वर्ण और शूद्र वर्ण, तो ये भी एक जोड़ी आज की मुरली में आई है। फिर बाबा ने एक बात कही है जिसको भी भक्ति मार्ग में हम सुनाते हैं। मैं अपने स्पीच में विशेष करके इसको सुनाता हूँ। वो है लक्ष्मी और सरस्वती की जोड़ी। इनका आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे हम इसको समझा सकते हैं किसको। उसके बाद जोड़ी आती है बहुत विचित्र शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है कि रावण की बोट और राम की बोट। ये भी जोड़ी आज की मुरली में आई है, रावण की बोट और राम की बोट। फिर है जोड़ी राजस्व और प्रजास्व की जोड़ी। ये बाबा की वोकेबलरी है, शब्दकोश ज्ञान के सागर शिव बाबा से आया है। राजस्व और प्रजास्व, इसके ऊपर भी हम देखेंगे। फिर जोड़ी है फादरहुड और ब्रदरहुड की जोड़ी। फादरहुड और ब्रदरहुड की जोड़ी। फिर जो जोड़ी आई है, अगर हम याद करने के लिए हम शब्दों को ही ले तो हंसाने वाले और रुलाने वाले, हंसाने वाले और रुलाने वाले, विशेष माताओं को आज बाबा ने कहा हुआ है। और फिर आया है व्यर्थ और समर्थ की जोड़ी। व्यर्थ और समर्थ की जोड़ी, शुभ भावना और शुभ कामना की जोड़ी, और शांति और सुख की जोड़ी। तो इन सब जोड़ियों में आज की पूरी मुरली आती है। हमने पहले भी देखा है कि बाबा मुरलियों में दो बातें सुनाते हैं, जिसको बैरिस्ट्री की भाषा में या वकीलों की भाषा में कहते हैं एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। या सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई बार क्या नहीं करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है।
तो वही बात आज बाबा ने कही है। जैसे हम डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स में खास करके सर्जरी की पढ़ाई करने वालों को ये बताया जाता है, जो सर्जन बनते हैं, कि अच्छा सर्जन का लक्षण क्या है। सर्जन माना काटना, ऑपरेशन करना, लेकिन उनको सिखाया जाता है कि अच्छा सर्जन वो है जिसको पता है कि कब ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन करने के लिए तो सभी तैयार होते हैं, लेकिन कब ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, वो है समझदार सर्जन। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, कई सारे भाई बहनें मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे पोस्ट भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे, और फ़ोन करने की कोशिश करते हैं। खास करके मानसिक बीमारी वालों के रिपीटेड पोस्ट आती हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ये भी डिजिटल एडिक्शन में हमने देखा कि कई लोग रोक नहीं पाते अपने को डिजिटल एडिक्शन में। कंटिन्यूसली व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, पता नहीं और क्या क्या है, ट्विटर है। अभी एक है सेवा के दृष्टिकोण से आप इसको इस्तेमाल करते हैं, सेवा के दृष्टिकोण से, लेकिन अगर आपको इसका एडिक्शन हुआ है तो बार बार इसको देखते रहना और रोक नहीं पाना, तो हम ऐसे आत्माओं से डिटैच होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें एनकरेज करते हैं तो वो फिर पोस्ट करते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हम इसमें एडिक्शन में फंसे हुए हैं। अभी उनका भी कोई दोष नहीं है, उनको कोई पूछने वाला होते नहीं, अकेले होते हैं, कोई अप्रिसिएशन मिलता नहीं है। तो वो अप्रिसिएशन ढूंढते रहते हैं दूसरों से। दूसरा जब अच्छा कहे तब इनको अच्छा लगता है, दूसरा बुरा कहे तब इनको बुरा लगता है। तो डिजिटल एडिक्शन के ऊपर बहुत सारा चल रहा है। अभी भी हम एक मेडिकल कॉलेज में गए थे, पाटन करके एक जगह है गुजरात में, वहाँ पर 2 दिन सेवा के लिए गए थे। तो वो मेडिकल कॉलेज वालों ने कहा कि सर, बच्चों को डिजिटल एडिक्शन से बचाओ। एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, लेकिन डिजिटल एडिक्शन की वजह से फोकस जा रहा है। तो वहाँ पर भी ये बातें सुनाई। कहने का भाव ये है मेरा कि बहुत सारा इसमें समय जाता है, तो ये भी एक प्रकार से वेस्टिंग ऑफ टाइम है, पर इनके ऊपर रहम भी आता है हमको, लेकिन बेचारे करे क्या, है ना। तो देखना चाहिए कि मेरी मन और बुद्धि बाबा और बाबा की मुरली में अगर बिजी है, अगर मैं योग में या ज्ञान के मंथन में आनंद लेता हूँ, तो मुझे बाहरी किसी चीज की जरूरत नहीं है। जितना मैं अंदर से भरपूर होते जाता हूँ, मुझे बाहरी किसी भी सपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि मधुबन में भी बड़ी दादी जब थी, तो बड़ी दादी की पालना तो मशहूर है, प्रकाश मणि दादी जिनको बड़ी दादी कहते थे, जिनके हाथ में ब्रह्मा बाबा ने हाथ दिया और अपनी सभी पावर्स उनको विल कर दी। तो दादी को एक बार यहाँ के भाई बहनों ने कहा कि दादी, हमको मनोरंजन के लिए कुछ तो साधन चाहिए। अभी ये बात क्यों आ रही है, क्योंकि रूटीन में आ जाते हैं ना, वही सेवा सेवा सेवा। तो कई बार दादी वैसे भी पिकनिक वगैरह रखती थी, लेकिन मनोरंजन के लिए पूछा तो दादी ने जवाब दिया था कि मन मनाभव ही मनोरंजन है ना। एक्चुअली हम सब दुनिया छोड़ के यहाँ पर आए हैं। हम चाहते थे तो बाहरी दुनिया में रह सकते थे ना। बाहरी दुनिया में लोग क्या करते हैं, मॉल में जाते हैं, टीवी या मूवीज देखते हैं, या होटल में खाने को जाते हैं, या घूमने को जाते हैं। अभी ये सब चीजें उनको खुशी देती है, पर वो खुशी टेम्पररी खुशी है, अल्पकाल की खुशी है, क्योंकि इंद्रियों का सुख है। और इंद्रियों का सुख शैलो होता है। शैलो माना ऊपर ऊपर का होता है, गहरा नहीं होता। आप इससे बोर होने वाले हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत बड़े बिजनेसमैन, अभी मैं नाम तो नहीं ले सकता, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन नामी ग्रामी, तो उसके घर पे मुझे बुलाया काउंसलिंग के लिए, क्योंकि वो चेन स्मोकर थे। तो देखा कि इतना सुख साधन है, पूरा घर सेंट्रली एसी है उनका। मुंबई में बहुत कॉस्टली होता है, सेंट्रली एसी है। पर उनको ऐसे खाने पीने की, घूमने की किसी भी प्रकार की कमी नहीं, किसी भी कंट्री में जा सकते, इतना पैसा है। लेकिन उनको मानसिक बीमारी है और स्मोकिंग छूटती नहीं है, पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। तो सुख के सभी साधन होते हुए भी शांति नहीं ना, रात को नींद का प्रॉब्लम है, तो ऐसे सुख का क्या करे।
इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान देखना हो तो यहाँ देखे, और सबसे मूर्ख देखना हो वो भी यहाँ पे देखे। ये भी जोड़ी आज की है कि भगवान मिलने के बाद भी अगर कोई आत्मा अपना टाइम वेस्ट करती है तो उसके ऊपर तो रहम ही आ सकता है। और यही प्रिसाइजली सेम बात आज बाबा ने मुरली में कही है कि गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलना चाहिए। गॉडली तो छोड़ो, मैं आपको लौकिक का अनुभव सुनाता हूँ। लौकिक में जब हम आरपीजी लाइफ साइंस करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, नामी ग्रामी कंपनी है, तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो प्रोफेशनल फील्ड में भी हमने देखा कि अगर कोई हमारा सेल्समैन या जिसको हम टीएसएम या जो मेडिकल रेप होते हैं जो डॉक्टर के पास बैग लेके जाते हैं, वो अगर कहे कि सॉरी सर मेरे पास टाइम नहीं था, तो हम उनको निकाल देते थे कंपनी से। क्यों? क्योंकि ये हम आर्गुमेंट स्वीकार ही नहीं करते कि टाइम नहीं है। टाइम सबके पास होता है। एज पर लौकिक टाइम मैनेजमेंट हम कहते हैं टाइम सबके पास होता है, प्रायोरिटी अलग होती है, हर एक की प्राथमिकता अलग होती है। तो अगर कोई कहता है कि सॉरी सर मेरे पास टाइम नहीं था, तो हम उसको तो उसकी क्या हालत हो जाती थी मुझे अभी भी याद है। क्योंकि लौकिक में क्या होता है कि बिजनेस आना चाहिए, सेल्स आना चाहिए, और ऐसे बहानेबाजी वहां पे नहीं चलती है क्योंकि टाइम सबके पास होता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो मैनेजर ये कह रहा है कि मेरे पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं है। तो अगर आपके पास भैया स्किल नहीं है तो आप फिट नहीं हो इस पोजीशन के लिए, आप जा सकते हो। इस तरह से हम कहते थे, माना इतना स्ट्रिक्ट हम रहते थे। तो बाबा यहाँ पर वही बात कह रहा है। बाबा ने, मुझे याद है, एक मुरली में कहा था कि अच्छा सेल्समैन हो जो सेंटर चलाता हो उसके बहुत सारे स्टूडेंट होने चाहिए। ये बाबा ने बहनों के लिए कहा था, सोचो। तो ये फुर्सत नहीं है पढ़ाई पढ़ने के लिए। कई भाई बहने कहते हैं ना कि मुरली सुनने के लिए, पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है। तो बाबा ने आज की मुरली में बहुत कड़ा शब्द कहा है कि ऐसे बच्चों के शब्द नहीं निकलने चाहिए। बाबा कोई आपको टेंशन नहीं देता है, सिर्फ कहता है कि सवेरे सवेरे उठकर एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप बाबा को याद कर सकते हैं अमृत वेले को, क्योंकि वही टाइम होता है शक्ति भरने का और पढ़ाई पढ़ना है। तो ये आज के बाद कोई भी बाबा का बच्चा ये शब्द निकलना ही नहीं चाहिए। ये अच्छे स्टूडेंट का लक्षण ही नहीं है। फुर्सत निकालना चाहिए। कई सारे बाबा के बच्चे, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि कई सेंटर पर जाना होता है तो कहते हैं कि रात को लेट होता है सोने को, क्या करे, है ना, हमारी दिनचर्या ही ऐसी है। तो आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट। आपको अपनी दिनचर्या सेट करनी चाहिए। नथिंग शुड डिस्टर्ब योर अमृत वेला। अगर अमृत वेला पहली श्रीमत है बाबा की, तो दिनचर्या ऐसी डालनी चाहिए कि हम रात को जल्दी सोए। रात भर अभी खाना लेट कर रहे हैं, अभी खाना खाएंगे तो हजम नहीं होगा, और रात को स्वीट खाते हैं, मना पेट भर के खाते हैं और लेट खाते हैं। चलो एक आध बार हम समझ सकते हैं कोई सेवा है या और कोई बात होगी, लेकिन रोज का पैटर्न हो गया। फिर रात को बिस्तर पर जाएंगे तो मोबाइल देखते रहेंगे, मूवी देखते रहेंगे। अभी आप कहते हो फिर अमृत वेला कैसे हो, तो आपने शुरुआत ही गलत किया ना। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि पढ़ने की फुर्सत नहीं है। अभी हम देख रहे हैं जब से मोबाइल की मुरली चालू हो गई है, चलो पहले तो मुरली केवल सेंटर पर मिलती थी, उस वक्त मैं डिसिप्लिन देखता था। जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई कि मुरली के आधा घंटा पहला योग कंपलसरी है, कम से कम आधा घंटा। ऐसे भी बाबा के बच्चे जो 1 घंटा करते हैं। जैसे मैं गया था अभी नेपाल में, तो मैंने कुछ भाइयों को देखा कि अगर मुरली 7 बजे चालू होती है तो 6 बजे से वो सेंटर पर आकर योग करते हैं। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, उनको पता है घर में ये सब नहीं हो पाता है। घर में भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन उतनी लगन चाहिए, बाबा से प्यार चाहिए। तो ये शब्द किसी भी स्टूडेंट के मुख से नहीं निकलना चाहिए। जैसे लौकिक में कोई स्टूडेंट कहता है ना कि क्या करूं, मुझे पढ़ाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो टीचर क्या कहेगा? टीचर को दया आएगी ना, बेचारा इतना बिजी है कि इसको पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है। तो बाबा ने कहा ये बहाना नहीं देना है, अपना ही नुकसान कर देते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जितना हो सके सच्ची कमाई में लग जाओ, इसी बात को पकड़ते हुए
मैंने दादियों की देखी है विशेषता, आपको मैं क्या बताऊं, दादियों की ऐसी ही बाबा महिमा नहीं करता है। आप सोचो, इन दादियों ने 1936 से है, फाउंडेशन से है, जब ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट नहीं था तब से बाबा की मुरलियां सुन रहे, साकार में सुना, अव्यक्त सुना, फिर रिवीजन कोर्स चल रहा है। और जब हम ज्ञान में आए थे तो मधुबन में थे, तो मुझे याद आ रहा है ये 97 98 की बात होगी। तो बड़ी दादी मुरली सुनाती थी ओम शांति भवन। तो ओम शांति भवन में मुरली चलती थी 6:45 बजे। तो मैं क्या देखता था, बड़ी दादी जब मुरली सुना रही है तो बाकी सभी दादियां आगे आकर फर्स्ट रो में नोटबुक पेन लेके दादी की मुरली सुन रही है। माना इनके अंदर कितने पक्के संस्कार बाबा ने डाले हैं। वैसे इनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ स्टूडेंट और दूसरों के सामने रोल मॉडल। अभी तो चलो उम्र हो गई दादी की, तो दादी अपने कमरे में रहती है। अभी कल ही रतन मोहिनी दादी को हमने देखा, स्टेज पर उनको लाया था, क्योंकि डॉक्टर्स की 45th माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस कल उद्घाटन हुआ शाम को। तो दादी आई थी, सबको आशीर्वाद देके गई है ना। अभी तो ये साक्षात्कार मूर्त की स्टेज पर है, पर इनको मैंने देखा। अभी कोई आजकल के बाबा के बच्चे तो थोड़ा मुरली पढ़ते हैं, थोड़ा मनन चिंतन करते हैं, तो अपने को कितना मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। मैंने देखा, नथिंग रॉन्ग, अच्छी बात है मुरली पढ़ना, स्टडी करना, लेकिन थोड़ा मुरली पढ़ने के बाद में हमने देखा कि वो उनको लगता है कि सब कुछ मिल गया। अभी ये टेम्पररी स्टेज होती है, अल्पकाल का सुख होता है, क्योंकि मुरली में बहुत सारे राज रहस्य भरे हुए रहते हैं। लेकिन बाबा जो चाहता है वो थोड़ी ऊंची अवस्था है, इससे कई गुना ऊंची है, कि आप मुरली का एम्बॉडीमेंट बने। मुरली का एम्बॉडीमेंट माना जिसको बाबा कहते हैं मास्टर मुरलीधर। मुरली सुनने से खुशी नहीं है, खुशी तब है जब मुरली की पॉइंट के आप स्वरूप बन जाओ। जो आज की मुरली में आए ना, बहुत डीप बात है स्लोगन में जो आई है कि शांत स्वरूप अवस्था में अतीन्द्रिय सुख है। अभी ये आप सिर्फ बोलने से थोड़ी होगा, ये तो अनुभव की बात है ना, कि आप जितना शांति की गहराई में जाएंगे तो शांति में सुख समाया हुआ है, शांति में सुख है। पर ये तो अनुभव की बात है, और जितना आपको ये अनुभव होने लगेगा, आपको बाकी के सुख फीके लगने लगेंगे, फीके, सचमुच में फीके लगेंगे। और जो अच्छा योगी होता है तो उसको भोजन में भी इतना सुख नहीं मिलेगा जितना वो साइलेंस में रह के सुख का अनुभव करेगा। उसको नींद की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी तृप्त हो रहे हैं वो अंदर से, उसका नींद का कोटा भी पूर्ण हो रहा है। जो डेल्टा स्टेज, मैं थोड़ा सब्जेक्ट निकला इसलिए बता रहा हूँ। हमको मॉडर्न साइंस के हिसाब से दो प्रकार की नींद होती है, एक रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, मैंने REM, और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट, तो सपनों वाली निद्रा होती है। तो पूरी रात भर में समझो 6 से 8 घंटा आप सोते हैं, तो आपको 20 मिनट ब्रेन जो है डेल्टा स्टेज में जाता है। ये 20 मिनट की जो नींद है, डीप स्लीप जिसको कहते हैं, ये हमको रिफ्रेश कर देती है। और योगी अगर डेल्टा स्टेज में ज्यादा समय तक है तो उनको नींद की आवश्यकता कम हो जाती है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, बहुत पावरफुल बात कही है, कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि आप 1 मिनट अशरीरी बन जाएंगे, पूरा अशरीरी 60 सेकेंड्स के लिए। तो वो 1 मिनट की अशरीरी अवस्था आपको 1 घंटे का आराम दिलाएगी। तो आप सोचो, आप 6 7 मिनट अगर अशरीरी बन गए, फुल अशरीरी, तो आपकी नींद का कोटा तो पूरा हो गया, आपको नींद की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि मुरली का हम स्टडी करते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बाबा जो चाहता है वो स्वरूप बने, और दुनिया भी यही चाहती है। तो अभी हम सेशन लेते तो हमको लोग यही कहते हैं कि हम भाषण नहीं सुनना चाहते, हम देखना चाहते हैं कि आपके अंदर पावर कितनी है। और बाबा ने भी एग्जैक्टली यही बात मुरली में कही थी, कि अगर आप समझते हो आप अच्छे योगी हो, तो आप किसी को दृष्टि देके उसको अशरीरी बनाओ, उसके लिए स्वयं की अवस्था उतनी अच्छी चाहिए। तो देखना चाहिए कि क्या मैं अविनाशी कमाई कर रहा हूँ या विनाशी कमाई के पीछे अपना समय गंवा रहा हूँ। देखो, सचिन भाई अपना अनुभव सुनाते हैं कि लौकिक में लक्ष्य रहता है हर एक का कि पैसा कमाए, पैसा कमाए, क्योंकि पैसे से कंफर्ट होता है ना, आराम से जिंदगी जी सकते हैं।
लेकिन एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है और ज़्यादा ज़िम्मेवारी नहीं है, तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। अभी ये थॉट, ये जो मुरली का विचार है, इसने हमको इतना मोटिवेट किया कि देखो सब कुछ छोड़ दिया, बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये मुरली की बातें जो है, आपके अंदर शक्ति भरना चाहिए कि अविनाशी कमाई करनी चाहिए। उस समय तो बहुत लोगों ने कहा कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज वही आत्माएं फिर कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। तो मैंने ये रियलाइज किया है कि आपके जीवन का निर्णय आपको लेना है, ठीक है ना। यू मे गो रॉन्ग, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सभी को सफलता मिलती है, तो जरूरी नहीं है, बट इट इज योर लाइफ, यू हैव टू टेक अ कॉल। आप अगर लक्ष्य को पक्का रख के चलते हैं और आपको अपने ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। बाबा की जो श्रीमत है वो सबके लिए एक जैसी नहीं है, हमको बैलेंस में चलना चाहिए। सो बैलेंस इज अ वेरी क्रिटिकल वर्ड, बैलेंस को समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि भले आप गृहस्थ में रहते, कुमार कुमारी रहते हैं, तो देखना चाहिए कि भले मेरा लौकिक का पलड़ा कम हो, लेकिन अलौकिक का पलड़ा भारी होना चाहिए, नहीं तो मरते वक्त बहुत तकलीफ होगी। तो विनाशी और अविनाशी कमाई के बारे में हमने देखा। क्यों? क्योंकि लौकिक में लोगों का प्लान अलग होता है और अलौकिक में अलग होता है ना। अंग्रेजी में कहावत है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो वही बात आज की मुरली में भी आई, नर चाहत कुछ और भई कुछ और। तो बाप का प्लान है झूठखंड से सचखंड बनाना, और सचखंड में चलने के लिए आपको बहुत सच्चा रहना पड़ेगा। शूद्रों जैसा कर्म नहीं करना है। तो आज की ये तीसरी जोड़ी है, शूद्र क्या करते हैं और ब्राह्मण क्या करते हैं। ब्राह्मण की डेफिनेशन बहुत बहुत डीप है, इसलिए बाबा कहता है ना कि आप सचमुच में ब्राह्मण हो, हाफ कास्ट या फुल कास्ट, ये बाबा के शब्द है। कई सारे बाबा के बच्चे फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं है। अभी देखो, एक आत्मा ने मुझे सवाल पूछा कि कम से कम कितने बार विकार में जा सकते हैं। अभी ये तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब इस आत्मा ने क्या समझा, क्या है बाबा के ज्ञान को। बहुत रहम आया मुझे कि अगर कोई बीके होकर ऐसा सवाल पूछता है, नॉनवेज कितना खाना चाहिए। तो मैंने कहा आप मुरली कब से पढ़ रहे हैं, तो कहा कि बहुत दिन हो गए मैं मुरली सुन रहा हूँ। तो इन्होंने फिर समझा ही नहीं है बाबा को, स्ट्रेट अवे इट इज इंसल्ट ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, सिगरेट पीते हैं। अभी ये सब मेरे पास आते हैं, कहते सिगरेट के बगैर हम रह नहीं सकते, बाकी मुरली अच्छी लगती है। तो ये तो वैसे ही हो गया, लौकिक में भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते हैं, नियमों का कोई जरूरत नहीं है, कथा कहानी सुनते वैसे मुरली पढ़ लेते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे बाप का नाम बदनाम करते हैं, ये बाबा का शब्द है। बाबा ने एक मुरली में तो कहा कि तुम मुंह लेके कहीं और चले जाओ, यहाँ आओ ही मत। इसलिए पहले यज्ञ में नियम बहुत कड़े थे। 1 साल तक जब आपकी धारणा नहीं है, तब तक आपको बाबा से मिलने नहीं दिया जाता था। बहुत कड़े नियम थे, लेकिन अभी ढीले कर दिए हैं थोड़े, क्योंकि मेजॉरिटी हो गई है और वो क्वालिटी भी नहीं रही। कई लोगों अपना योग में पक्के नहीं हैं, तो वायलेशंस बहुत करते हैं। आप सोचो बाबा ने इसके ऊपर क्यों अटेंशन दिया है। बाबा ने इतने साल हो गए, लेकिन प्यूरिटी के नियम को हल्का नहीं किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप आओ नहीं आओ, हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से कोई संस्था चलती है। आप सोचो कोई बाबा का बच्चा ब्रह्मा कुमारी का बैच लगा के सब जगह घूमता है, सबको पता है ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है, और उसने अगर उल्टा सुल्टा काम कर दिया, तो नाम किसका खराब होता है ना। किसी ने भ्रष्टाचार किया, लोगों से पैसे लिए और वापस नहीं किए, है ना। कहाँ पर रेलवे स्टेशन पर या बस के ऊपर बैच लगा के झगड़ा किया, या कोई ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए, नाम बाबा का बदनाम होता है कि ब्रह्मा कुमारी इनको पढ़ाने वाला शिव बाबा है ना। तो ऐसा कोई कर्म हमसे नहीं होना चाहिए। इवन हम घर पे भी लौकिक में रहते हैं, तो हमको बहुत प्यार से चलना चाहिए, क्योंकि लोग उल्टा बोलेंगे हाँ तुमको यही सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारियों में। तो हमारे खुद के ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए।
ऐसे चलन चलेंगे जैसे एक पैर बाबा ने कहा है रावण की बोट में और दूसरी टांग राम की बोट में, तो क्या होगा, चीर जाएंगे, है ना। यज्ञ को या बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ बहनों को फेस करना पड़ता है सेंटर पे, भाई बहनों को सुनना पड़ता है, लेकिन हम अटेंशन रखें। इसलिए जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं वो पर्सनली अपनी जिम्मेवारी लें कि मुझे तो अपने आप को सुरक्षित रखना ही है माया से, लेकिन बाबा के और भी बच्चे हैं, उनको भी माया से सुरक्षित रखना है। मैं ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे देखा हूँ जो केवल ब्राह्मणों के लिए योग करते हैं कि बाबा के बच्चे स्टेबल रहे। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, तभी हम राजा बन जाएंगे, है ना। बाबा ने बहुत बार कहा कि बच्चे ये राजस्व अविनाशी अश्वमेध यज्ञ है ना, प्रजास्व नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। कुछ बच्चे बाबा के कहते हैं कि जो मिले सो अच्छा, सतयुग में तो आएंगे। बाबा ने कहा रॉन्ग, ये लक्ष्य ही नहीं रखना चाहिए। लक्ष्य रखना चाहिए राजा बनने का, है ना, प्रजा बनने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। तो अपना लक्ष्य बहुत बहुत ऊंचा रखना है। आज एक विशेष और बात बाबा ने कही है। पहले बाबा ने कहा कि ये पाठशाला नहीं यज्ञ है, क्योंकि पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होती है। फिर बाबा ने कहा कि ये पाठशाला भी है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है, यज्ञ भी है और घर भी है शिव बाबा का। तो तीन बातें कही है, इसके ऊपर आप चिंतन करना। और एक बात बहुत अच्छी आज बाबा ने कही है जो मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट है कि कैसे बिलीफ सिस्टम बाबा बदलता है, नशे में चढ़ाता है। तो दुनिया में कहावत है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। ये बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है दुनिया में, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। लेकिन बाबा की कहावत दूसरी है। बाबा ने कहा था हम जब आए थे तो भरतू होके आए थे और जाएंगे वो भी भरपूर होके, क्योंकि पहली बार सृष्टि में आए थे तो हम बिल्कुल संपूर्ण थे ना, 16 कला संपूर्ण। और जब जाएंगे तभी भी हम संपूर्ण होके जाएंगे। तो आज बाबा ने यही बात मुरली में कहे कि ब्राह्मणों के हाथ भरतू होंगे और शूद्रों के हाथ खाली रहेंगे। तो चेक करना चाहिए क्या मेरी बुद्धि भरपूर है ज्ञान गुण और शक्तियों से। तो भरपूर होके हमको जाना है, खाली होकर नहीं जाना है। और जितना अपना मन बुद्धि इस ईश्वरीय ज्ञान योग में बिजी रहेंगे उतना भरपूर रहेंगे। आज एक और बड़ा प्रिंसिपल है, समय कम पड़ रहा है मेरे को लेकिन मैं उसको जरूर टच करूंगा, कि कई लोग इंक्लूडिंग सम बीकेस भी कहते हैं कि आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, थॉट्स को पॉजिटिव रखो। अब ये अच्छी बात है, थॉट्स को पॉजिटिव रखो, क्योंकि क्या सिर्फ इससे हो जाएगा? तो हमारे इधर एक संस्था भी है, इसका नाम ही है हैप्पी थॉट्स। वो कहते हैं कि हैप्पी थॉट्स रखो तो आप हैप्पी बन जाओगे। तो बाबा ने आज दिया है इसका उदाहरण। ऐसे नहीं मैं चतुर्भुज हूँ ये कहने से बन जाएंगे, बनाने वाला चाहिए। अगर केवल थॉट्स को चेंज करने से दुनिया बदलती है तो भगवान की जरूरत कहाँ है? आप सोचो, ये प्रश्न अपने आप से पूछो। केवल थॉट्स को बदलो और बाबा नहीं है उसमें कहीं पर भी, तो क्या हो सकता है? नॉट पॉसिबल। क्योंकि उसको जीवन में धारण करने के लिए परमात्मा की शक्ति चाहिए। वो लोग आत्मिक शक्ति के बारे में कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। अभी सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आत्मा की शक्ति है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा योग परमात्मा से है, तो परम शक्ति की भी जरूरत है, उसके बगैर दिव्यता धारण नहीं हो सकती। जो बाबा उदाहरण देते हैं ना, कई ब्रह्म योगी है लेकिन उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। ब्रह्म के साथ योग है लेकिन गुस्सा आता है, इसका मतलब क्या? डिविनाइज नहीं हुए हैं, है ना, डिविनाइज नहीं हुए हैं। दिव्यता नहीं आएगी। मन की शक्ति से कर लेते हैं, बहुत सारे चमत्कार मन की शक्ति से होते हैं, लेकिन मन की शक्ति वो आत्मा की शक्ति हो गई ना, परमात्मा शक्ति कहाँ है? तो इसके ऊपर चिंतन करना है कि क्या मैं संकल्पों को परमात्मा में, या परमात्मा बीज है उसके साथ कंबाइन करके उसको अपने कर्मों में लाता हूँ, या केवल आत्मिक शक्ति के ऊपर ही चलता हूँ? दुनिया में ये चलता है। व्यर्थ को समर्थ करना है। व्यर्थ संकल्प या निगेटिव संकल्पों को समर्थ करने के लिए बाबा ने कहा होली हंस बनना है।
और उसका आधार है शुभ भावना। अभी ये बहुत बहुत टफ है कई लोगों के लिए। मैं देखता हूँ कि शुभ भावना अनकंडीशनल रखना बाप समान अवस्था है, लेकिन बाबा ने कहा कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना माना वो इमोशंस अंदर से आना चाहिए कि ये बहुत अच्छी आत्मा है। अभी मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, कहते हैं हमारा पति ऐसा है, बच्चा ऐसा है, पड़ोसी ऐसे है, बॉस ऐसा है। वो फोकस ही उनका निगेटिविटी के ऊपर होता है। बच्चा नशा करता है या और कोई इशू है, तो मैं उनको एक ही कहता हूँ कि आप उसको आदि अनादि संपूर्ण आत्मा में देखो, ये बहुत अच्छी आत्मा है ना, परमात्मा की संतान है। तो शुभ भावना नेचुरली निकलेगी और व्यर्थ समर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने आज की मुरली में कहा पत्थर को भी पानी कर देगा, माना पिघला सकता है अगर शुभ भावना हमारी अच्छी है तो। और ऐसी आत्माएं अतीन्द्रिय सुख में रहती है। आज 11 जून 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देना है। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा इस शरीर के मालिक हूँ। ऊंचे ते ऊंचे बाप के संतान हूँ। मेरा पिता सर्व शक्तिवान है और उससे सर्व शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जब भी टाइम मिले मैं उस परमात्मा की याद में स्थित हो जाता हूँ। एक घड़ी आधी घड़ी भी मैं उसकी याद में रहने वाली महान आत्मा हूँ। मेरे पास बहुत समय है क्योंकि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट का कर्तव्य है पढ़ाई पढ़ना। मैं खुद भी पढ़ाई पढ़ता हूँ और औरों के सामने भी मैं रोल मॉडल हूँ। मैं दिन भर अविनाशी सच्ची कमाई करने वाली महान आत्मा हूँ। मास्टर कामधेनु हूँ, सबकी सच्ची सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले राजस्व आत्मा हूँ। आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूँ। बाबा को निरंतर याद करकर अपने बुद्धि रूपी हाथ भरतू करके रखने वाली मैं महान आत्मा हूँ। मेरा इस पुराने सड़े हुए शरीर का अभिमान छूटता जा रहा है। दिल से रहम का भाव इमर्ज हो रहा है अपने प्रति और दूसरों के प्रति। मैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा हूँ। होली हंस हूँ। मुझे किसी की भी व्यर्थ बातें न दिखाई देती है न सुनाई देती है। हमेशा हर आत्मा के प्रति नेचुरली मेरे अंदर से शुभ भावना और शुभ कामना निकलती है। शांति के सागर शिव बाबा के गहराई में जाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली मैं सच्ची गोप और गोपी हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है क्योंकि मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे सब बंधन समाप्त होते जा रहे हैं और अब मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। बस बाबा मिला, सब कुछ मिला। मैंने अपने संपूर्ण अवस्था को रियलाइज किया है कि मैं महान आत्मा हूँ, महान ईश्वर की संतान, ब्राह्मण कुल भूषण हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल शांत हूँ, प्रसन्न हूँ।
ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहा है और अपना वरदानी हाथ बाबा ने मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे सच्ची सच्ची कमाई करो, जितना समय मिले मेरे याद में रहो, श्रीमत पर चलते रहो और ऐसा कोई कर्म नहीं करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। तुमने हर कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है। रहम दिल बनो बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तुम होली हंस हो, पत्थर को भी पानी करने वाले तुम होली हंस हो। अतीन्द्रिय सुख में सदा खोए रहो, क्योंकि मेरी सर्व शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय निश्चित है। जाओ विश्व का कल्याण करो। बाबा से सभी वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।